ओम विघ्नहर्ताय नमो नमः। ओम भालचंद्राय नमो नमः। आज हम माघ मास के गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। आप सब हाथों में तिल ले लें और पुष्प ले लें, गणेश भगवान की विधिवत पूजा कर लें और कथा सुनना प्रारंभ करें। माँ पार्वती जी पूछती हैं, हे पुत्र गणेश, माघ मास में तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा तुम्हें क्या भोग लगाना चाहिए। पुत्र, तुम मुझे विधिवत बताओ जिससे तुम्हारे सभी भक्तों का कल्याण हो सके। श्री गणेश जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे माँ, इस मास में मेरे भालचंद्र स्वरूप जो 16 प्रकार से पूर्ण हैं उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए अथवा अपनी शक्ति अनुसार आप तिल के लड्डू का भोग लगाएं, अपने शक्ति अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सत्यवादी राजा रहते थे। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी और दुखी होकर अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी और गणेश चौथ व्रत भी करती थी। एक दिन उसके पुत्र ने गणेश भगवान की प्रतिमा लेकर खेल रहा था और खेलते खेलते घर से थोड़ी दूर जा पहुंचा। एक दुष्ट कुम्हार की नज़र उसके खेलते हुए पुत्र पर पहुंची और उसके पुत्र को वो आवे में रख कर आग लगा दिया। उधर जब लड़का घर में ना मिला तो ब्राह्मणी दुखी होकर और विलाप करने लगी और श्री गणेश भगवान के चरणों में जाकर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार वह रात भर विलाप करती रही और अपने पुत्र को याद करती रही। अपने पुत्र के कुशल कामना गणेश भगवान से करती रही और बोलती रही, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र के विघ्नों का नाश करो, वो जहाँ भी हो सकुशल हो। ऐसा विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल कुम्हार ने देखा, अरे ये क्या? जिस आवे में उसने आग लगाई थी उसी आवे में पुत्र गणेश भगवान की प्रतिमा से खेल रहा है और बात कर रहा है। ऐसा देख कुम्हार राजा के पास गया और जाकर सभी समाचार सुनाया। बोला, हे नाथ, मैंने अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पक रहे थे, तो मुझे किसी चटके ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आवा पकने लगेगा। मैंने इस बालक की बलि दी, परंतु अब मेरे आवे में जल भर गया है और यह बालक उसमें खेल रहा है। उसी समय एक ब्राह्मणी वहाँ आई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी और रोने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तुम्हारा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? तुमने ऐसा कौन सा व्रत, कौन सा पुण्य प्रताप किया है, तुम बताओ। ऐसा सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ और ना ही मैं कोई तप करती हूँ। मैं तो बस संकटों के नाश करने वाले संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र सकुशल है। राजा बोले,
आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत का पालन करेगी और समस्त नगरवासी श्री गणेश विघ्नहर्ता जी का व्रत करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे धक्रराज, तुम भी इस व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं का विनाश होगा और तुम विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, अपने राज्य को प्राप्त किए और सब खुशी सकुशल पूर्वक रहने लगे। ये हमारी माघ मास के गणेश चौथ व्रत कथा है। आप सब जो हाथों में अक्षत पुष्प लिए हैं, तिल लिए हैं, वह विघ्नहर्ता के चरणों में समर्पित करें और जयकारा लगाएं। भालचंद्र की जय हो, विघ्न के नाशक की जय हो, उमासुत की जय हो और गणेश भगवान की आरती पढ़ें। माघ के चौथ में हम चौमुखे दिए से भगवान की आरती करते हैं। आप चौमुखा दिया घी का तैयार कर लें और गणेश भगवान की आरती पढ़ें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर शोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम विघ्नहर्ताय नमो नमः। ऐसा जयकारा लगाते हुए अपनी पूजा को आप समाप्त करें। प्रसाद खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माघ मास गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही व्रत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम विघ्नहर्ताय ज़रूर लिखें। आप सभी को राधे राधे।